तो 5 किलो देते हैं राशन, तो मोदी जी 5 किलो राशन देते हैं। करू तेल कैसे देता है? 100-150 को किलो देते, तो मोदी सरकार में 5 किलो में पेट भर देगी हमको। और क्या बोल रहे गैस फ्री में देते, तो हम लोग 1500 रुपया जो भराते हैं तो फ्री में देते हैं। ज्यादा ले लिया हमारे मोदी क्या देते हैं? मोदी तो एक हाथ देते हैं, 2 हाथ डबल वसूल लेते हैं। हम मोदी के पहचान में भी नहीं करेंगे, आप देखेंगे कहेंगे आए हैं तो मोदी जी अपना काम से लिया, अपन पेट भरेगी, पब्लिक के लूटेंगे और अपन। जिस तरह से मुजफ्फरपुर में मौसम का मिजाज बदल रहा है, उसी तरह से मुजफ्फरपुर लोकसभा का भी मिजाज बदल रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ऐसा? हम इसलिए कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में 20 मई को चुनाव होना है और ऐसे में हर प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी, अपनी अपनी जो लगातार जनसंपर्क चला रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम मुजफ्फरपुर के गायघाट ब्लॉक में है, जहां पर यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी संजय सनी जो कि लगातार जनता के बीच जनसंपर्क चला रहे हैं और जनता से कितना जनसमर्थन मिल रहा है, इस पर हम आइए हम बातचीत करने का प्रयास करते, क्या कुछ बताते हैं। सबसे पहले हमारे आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी स्वागत। क्या कहिएगा, लगातार मुजफ्फरपुर में लोकसभा में आए निर्दलीय के रूप में एक चर्चा का माहौल बना दिए हुए, क्या कहिएगा? पूरा दिन चर्चा बिल्कुल बनना ही था। वो तो कितने दिन लोगों को बेवकूफ़ बना के रखिएगा आप, कितने दिन नाम पे वोट लीजिएगा, ये तो होना ही था। और वो तो 5 साल पहले होना था, जब पहली बार सरकार आई बीजेपी की, उस टाइम उसके बाद काम नहीं हुआ तो उसी टाइम बदलना था सरकार को लोग, लेकिन दूसरी बार मौका दे दिया इनको। तो इस बार तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए ऐसे लोगों को मौका, और हवा बनना था। और हमारा अधिकार है यहाँ पे, उनका कुछ भी नहीं है लेकिन मेरा अधिकार है। वो तो एक बेगूसराय समस्तीपुर के है तो दूसरा वैशाली से है, लेकिन मैं तो मुजफ्फरपुर से हूँ। वो कुछ काम भी नहीं किए, मैं तो बिना कुछ पोस्ट पे काम किया हूँ लोगों के लिए, तो मेरा अधिकार है, इसलिए लोग हमें चाहते हैं। मुजफ्फरपुर आज मोदी जी आए हैं, बड़े बड़े गाड़ी लगी है, बड़े हेलीकॉप्टर से आए हैं, बड़ी भीड़ लगी है, और उस तरह से आप जो है पैदल जनता के बीच लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, तो उसका आपका मुकाबला किस तरह से देख रहे हैं अपना? वो जिस हवाई अड्डे पे आए हैं ना, पता ही हवाई अड्डे पे मैंने सुना कि आने वाले हैं, पता ही हवाई अड्डे पे, तो शर्म आनी चाहिए उनको वहाँ पे आने के लिए, शर्म आनी चाहिए। क्योंकि वो 2014 में बोला उन्होंने कि पता ही हवाई अड्डा बनाएंगे, चालू करेंगे, 5 साल में उनसे नहीं बना। फिर 2019 में उन्होंने कहा कि हम हवाई अड्डा चालू करेंगे, उसके बाद 5 साल में नहीं बना, उसके बाद भी वो बेशरम के जैसे उस हवाई अड्डे पे आगे भाषण देने के लिए। तो अपने विचार होने चाहिए इंसान को। अगर उनके दिमाग में थोड़ा भी बात होता कि हमने 2 बार वादा किया है, तो उस हवाई अड्डे पे उनको आना नहीं चाहिए था। लेकिन वो आ गए हैं, तो आ गए तो वापस गए होंगे, लेकिन उनको वोट नहीं मिलेगा। वो नाम वाला काम खत्म हो गया, गारंटी वाली बात नहीं है, अब जनता समझ गई है। इस बार बदलाव होगा मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर क्षेत्र के जनता जीतेगी, संजय साहनी जीतेगा, अलमारी जीतेगा, निर्दलीय जीतेगा। संजय साहनी जीतेगा यानी मुजफ्फरपुर की जनता जीतेगी? बिल्कुल जनता जीतेगी, क्योंकि मैं जनता का उम्मीदवार हूँ। तो संजय साहनी जीतेगा तो जनता जीतेगी। जगह जगह बैठक करें, लगातार जनता का समर्थन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ये तो मैं शुरुआत से ही मैं देख रहा हूँ। जब मैं क्षेत्र में निकला चुनाव अभियान के दौरान, नॉमिनेशन के समय में, तभी से मैं देख रहा हूँ हमारे समर्थन में लोग हजारों की संख्या में घूम रहे हैं। और मैं एक गांव में घूम रहा हूँ तो हमारे लिए 100 गांव में और कोई घूम रहे हैं, अलग अलग। आपकी टीम और भी आप समर्थन 100 गांव में रोज घूम रहे हैं, 100 गांव में रोज घूम रहे हैं। तो आप प्राथमिकता रहेगी जनता अगर मौका दे? मैं तो उसी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ ना, मेरा काम ही संघर्ष करना है, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, प्रवासी मजदूरों के गांव में रोजगार दिलाना, चाहे उनके स्वास्थ्य की बात करना, महिलाओं के मुद्दों की बात करना। हम इन सभी मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, शिक्षा के मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, महिलाओं के मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लड़ेंगे, जीतेंगे। जनता से क्या अपील करते हैं? मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आने वाले 20 तारीख को आप इस बार बटन दबाएं अलमारी छाप को, क्योंकि आप इस बार अलमारी को वोट दीजिए, कुछ नया राजनीतिक शुरुआत कीजिए। आप वही पुराने घिसे पीटे राजनीतिक नहीं कीजिए, उससे आपका कुछ भविष्य बनने वाला नहीं है। इसलिए एक युवा को समर्थन कीजिए, हम आपको काम करके दिखाएंगे और आपके लिए संघर्ष करेंगे, सड़क पे भी, सदन में भी। तो आइए यहाँ के जो समर्थक लोग हैं इनसे बात करने का प्रयास करें। क्या कहिएगा चाची, चुनाव है 20 तारीख आपके यहाँ, किसका समर्थन जाएगा आप लोगों का? हम लोग देंगे संजय साहनी का जी। क्या देंगे जो हम लोग के कभी मनरेगा में काम नहीं दिया है, कोनो अधिकारी से हम लोग के बात करने भी हम लोग के कभी मौका भी नहीं मिला है। आज लोग जब से हम सब मनरेगा में जब से टर्म घुस गई, हम लोग काम कर नहीं है, तो बड़ी बड़ी अधिकारी से भी बात करती है, बड़ी बड़ी अधिकारी से भी जाती है और काम भी करती है। बड़ी बड़ी अधिकारी से हमको शिक्षा भी मिला है, हर अधिकारी से बात कीजिए। तो इसीलिए हम चाहते हैं जो हमारे तरफ से जितना लोग हम लोग है मनरेगा दीदी, हम लोग मिल के संजय साहनी के हम लोग संजय साहनी आप लोगों को दिशा दिखाए, रोजगार देने का काम किया जी। क्या कहिएगा चाची, चुनाव है, किसको वोट देना है? संजय साहनी को ही देंगे। क्यों देंगे संजय साहनी? क्योंकि वो अच्छा है, अच्छे लोग। अब हाँ जी, हमको हर बार मिलने जुलने आती है। हाँ, हर बार। क्या कहिएगा चाची, चुनाव है आपके यहाँ?
संजय सनी के वोट देना है। हाँ, गरीब को देखता है संजय सनी, सबको रोजगार दिलाया है संजय सनी। हाँ, क्या कहिएगा, चुनाव है आपके यहाँ? संजय भाई के, संजय भाई के, संजय भाई को क्या छाप, कौन सा छाप संजय भाई? अलमारी छाप है। पूरा मन बनाए हुए हैं, बदलिएगा नहीं ना? नहीं, क्या कहिएगा चाची, कितना वोट जाएगा इस बार? संजय भैया के देंगे। हाँ, देखिए यो हमारे कहता है कि जो लेडीज को उतने दिहाड़ी देता है और जेंट्सों को उतने दिहाड़ी देता है, कि मर्द के तनी दिहाड़ी बढ़ाना चाहिए ना। हाँ, क्या कहिएगा, चुनाव में मुजफ्फरपुर में किसको वोट देना है? संजय भैया के देंगे। और किसका? मिलने जुलने आते हैं संजय भैया? जी, जानते हैं, देखे हैं जी, सब देंगे संजय भाई को। 12 साल से देखे हुए हैं संजय भैया का। 12 साल जी। क्या क्या किया आप लोगों ने? क्या क्या किया, हम लोग मजदूरी नहीं जानते थे, उन्हीं के बदौलत मजदूरी जान रहे हैं। मनरेगा क्या होता है मनरेगा नहीं जानते थे जी। वही लाए, वही लोग काम। क्या आप लोगों को वोट देंगे? हाँ, उसी को मिले। अलमारी छाप क्या नाम पड़ा है? 23 नंबर 1 नंबर अलमारी छाप है जी। पूरा मियाज बनाए हुए हैं। अलमारी छाप दीजिएगा, हाँ, कमल साहब की अलमारी छाप। अनवारी छाप। 5 किलो राशन मिलता है आप लोग? मोदी जी 5 किलो राशन राशन देते मिलता हैं। है? हाँ, राशन वाला को नहीं दीजिएगा, मोदी जी को नहीं दीजिएगा। अब कैसे बात करते हैं, पेट भी आप ही लोगों का कहना है, जो पेट भरिए और पीठ पर चढ़िए, ऐसा बात मत कीजिए ना। जिसको लिए लड़ रहे हैं उसको ले लो। वही ना, किसको आप वोट दीजिएगा? आखिर संजय भाई को देंगे और किसको देंगे? राशन चाहिए, काम चाहिए। हाँ, काम चाहिए कि राशन चाहिए? काम चाहिए, काम करेंगे तभी तो, कर्म करेंगे तभी तो पेट भरेगा। वही 5 किलो राशन से तो जिंदगी नहीं कटता है। 5 किलो राशन जिंदगी नहीं कटता है। हैं? मोदी जी के 5 किलो राशन जिंदगी नहीं कटेगा। हाँ, तो वैसे जिंदगी कट जाएगा। नहीं कटेगा। नहीं कटेगा, मोदी जी को वोट नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। पंजा छाप के नहीं, नहीं। तो किस तरह से यहाँ पर हमारी बातचीत हो रही है, जनता लगातार खुल करके यहाँ की महिलाएं बोल रही है। एकमात्र विकल्प जो है वो हमारा संजय सनी है, जो हमारी बातों को लेकर के, हमारी लड़ाई को लेकर के, और हम लोगों को जो है रोजगार दिखाने वाले नरेगा हम लोग जानते थे नहीं। 12 साल से यहाँ की लोग बता रहे हैं कि 12 साल से हमारे साथ कंधों से कंधों, कदमों से कदम मिलाकर संघर्ष करने का काम किए हैं, वो संजय सनी है। आइए और मैं महिला से पूछे, क्या कहिएगा, चुनाव आप ये कितना संजय सनी। मन बनाए हुए पूरा? हाँ, संजय पंजा छाप, कमल छाप इधर नहीं दीजिए। नहीं ना, हम किसी आदमी के देगा कि संजय भाई के रुपया दै छिन, संजय भाई तैसे कि हुनकरे देगा। हाँ, 2 सौ ओ काम करे जा छै मनरेगा में। हाँ, क्या कहिएगा चाची? क्या कहिएगा, संजय भैया, संजय सर के वोट देवे। हाँ, पूरा मन बनाए, पूरा मन बना ले। संजय जानते हैं, जानते हैं ना? मिलने जुलने आते हैं? हाँ, कहीं मिले कि नहीं? तब मिले है ना? मिले हैं, अभी भी मिले हैं मिलने सब। जाते हैं। क्या किए संजय भैया आप लोगों के लिए? मनरेगा का काम दिलाए, और जो नेता था जो जीत के जाता है कुछ भी नहीं की। तो मिलने जुलने आता है कि नहीं, कभी नहीं। अभी सांसद अजय निषाद जी थे 2 बार से, कोई मिलने आए थे कि नहीं? अजय निषाद का हम तो शकल देखबे नहीं किए है, मिलने वो कब आएगी? नाम का नाम है अजय निषाद, करने का है छुछुनरो ना। हम लोग तो संजय जी आज पहचान दिए है, और 3 साल से हम लोग जुड़े हैं, 3 साल से रोजगार दिला रहे, तो हम उसको नहीं देंगे तो अजय निषाद को देंगे। फ्री में 5 किलो राशन देते तो 5 किलो देते हैं राशन, तो मोदी जी 5 किलो राशन देते हैं, और करू तेल कैसे देता है? 100-150 का किलो देते, तो मोदी सरकार में 5 किलो में पेट भर देगी हमको? मतलब इन्हें तो फ्री देखो नहीं ले रहे हैं। और क्या पेट बोल रहे हैं गैस फ्री में दिए। गैस फ्री में देते, तो हम लोग 1500 रुपया जो भराते हैं तो फ्री में देते हैं। ज्यादा ले लिया देते हैं हमारे मोदी क्या देते हैं? मोदी तो 1 हाथ देते हैं, 2 हाथ डबल असुल लेते हैं। हम मोदी के पहचान में भी नहीं करेंगे, आप देखेंगे कहेंगे आए हैं तो मोदी जी अपना काम से लिया, अपन पेट भरेगी, पब्लिक के लूटेंगे और अपन बनाएंगे। पब्लिक के यहाँ देने आए संजय जी, और क्या संजय जी देते नहीं है? हर गांव में मनरेगा खुलवा दिए, बच्चा को भविष्य को लिए खुलवा दिए, हर स्कूल में हम लोग के चाक मिला, जिस स्कूल में शासन दिए तो बच्चा की पढ़ाई भी अच्छा है, आंगनबाड़ी में भी अच्छा है, और क्या भैया हर चीज में भी जाते। तो हम लोग संजय सनी के देंगे, अजय निषाद को देंगे, हम मोदी को देंगे? हम तो मोदी का बिल्कुल नहीं देंगे ना, हम लोग बिल्कुल भी देंगे तो संजय जी को वोट देंगे और संजय जी को साथ चलेंगे। पंजा साहब वो भी बाहर में गया, वैसा पंजा साहब को भी पहचानते नहीं है हम लोग। तो साफ तौर पर सुन रहे थे यहाँ की महिलाएं हैं किस तरह से खुल करके बोल रही है कि 12 साल से संजय सनी हम लोगों को एक आवाज़ बन करके हम गरीब गुरबाओं के लिए लड़ाई लड़ करके रोजगार दिलाने का काम कर रहे हैं, और उन्होंने हम लोगों को हर समय समय पर हर दुख सुख में देखने के लिए आते हैं, हमारे बच्चों को गाइड करते हैं, हमारी शिक्षा में गाइड करते हैं, रोजगार के लिए जागरूक करते हैं, स्वास्थ्य के लिए और तमाम मुद्दाओं पर हमारे साथ बढ़ चढ़ के साथ देते हैं। तो यहाँ की जनता ने क्या कुछ खुल करके कह दिया, आप
अपनी प्रतिक्रिया हमारे फेसबुक पेज के कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में देंगे। आप फिलहाल आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर प्लस न्यूज़। हमारे फेसबुक पेज मुजफ्फरपुर प्लस को